मौत ऐसी हो करे जिस पे ज़माना अफसोस, यूं तो दुनिया में सभी आए हैं मरने के लिए। मशहूर सहाफ़ी और एनडीटीवी के लखनऊ ब्यूरो चीफ कमाल खान की याद में इदारा लौह कलम की जानिब से एक आलमी मुशायरे का आयोजन किया जा रहा है। इस सिलसिले में आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नौशी जान रेस्टोरेंट में हुई, जिसमें इदारे के सरपरस्त शमील शमसी, चेयरमैन और मुशायरे के कन्वीनर डॉक्टर मिर्ज़ा शफीक हुसैन शफ़क़ ने विस्तृत जानकारी देते हुए बताया, अवध की एक शाम कमाल खान के नाम से आयोजित होने वाला ये मुशायरा बुधवार 30 मार्च शाम 8:30 बजे से लखनऊ के ज्योतिबा फुले पार्क चौक में शुरू होगा। क्योंकि पुराने लखनऊ में एक तवील अरसे के बाद जो है वो इस तरह की जो है वो सुकून की महफिल जो है वो मुनव्वर होने जा रही है। दूसरा इसके ख़ास होने की वजह यह है कि ये एक लखनऊ के एक अजीम सहाफ़ी जो आपके शाना बशाना आप लोगों के बीच में काम करते थे और उर्दू अदब के लिए उनकी बहुत खिदमात हैं, चाहे वो शेर व सुकन के हवाले से हों या तहज़ीब के हवाले से हों। उनकी कमाल खान साहब जो थे उनकी जो शख्सियत थी उसने उर्दू की तहज़ीब के लिए जिस तरह से काम किया है, अदब के लिए ख़ास करके, तो उनको ये एक तरह का खिराज अक़ीदत भी है। और क्योंकि वो आप लोगों के दरमियान रहे, आप लोगों ने तमाम जगहों पर उनको देखा होगा, आपके साथ रहे होंगे, आपके साथ तमाम तरह के कवरेजेस में रहे होंगे, तो एक ये चीज़ महसूस की जा रही थी कि ऐसी अजीम शख्सियत के लिए जो है वो एक ऐसा खिराज अक़ीदत हो कि जिसमें हर तरह के लोग जो हैं वो शरीक हों और हर तरह के लोगों से उनको जो है खिराज अक़ीदत मिल सके। आप देखेंगे इस मुशायरे में भी जहाँ मंदर भोपाली हैं, जहाँ फ़रत एजाज़ हैं, जहाँ मैशर अफरीदी हैं, वहीं चरण सिंह बशर भी हैं और वहीं जो है वो मनीष शुक्ला भी हैं। तो ये एक मैसेज है कि उर्दू जो है वो किसी एक कौम की ज़बान नहीं है। उर्दू एक ऐसी ज़बान है कि जिसका कोई रीजन है ही नहीं। दुनिया की हर ज़बान के रीजन हैं। आप देखेंगे अरबी है, फ़ारसी है, तमिल है, तेलुगु है, मराठी है, गुजराती है। उर्दू एक ऐसा नाम है कि जो किसी रीजन से वाबस्ता नहीं है। लिहाजा इसके जो लोग हैं और जो इसके चाहने वाले और जो इसके आशिक हैं वो हर कौम, हर मज़हब और हर मिल्लत में पाए जाते हैं। लिहाजा और लखनऊ की अपनी खुद की एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है उर्दू के अदब के लिए, क्योंकि ये ज़मीन जो है वो मीर अनीस की है, मिर्ज़ा ज़मीर की ज़मीन है, ये हादी रुस्वा की ज़मीन है, ये सौदा की ज़मीन है, ये और जो तमाम बड़े बड़े शहर यहाँ से गुजरे हैं ये उन लोगों की ज़मीन है। लेकिन पिछले कई सालों से लखनऊ जो था वो मायूस सा हो गया था, महरूम सा हो गया था मुशायरों के सिलसिले में। मुशायरे जहाँ भी हो रहे थे लखनऊ में भी, तो वो भी हम देख रहे थे कि जो नए लखनऊ में है, जैसे मान लीजिए गोमती नगर में जो ऑडिटोरियम्स बने हैं वहाँ होने लगे या रविंद्रालय में होने लगे, इस टाइप के। पुराने लखनऊ से बिल्कुल मुशायरों की जो वाबस्तगी थी वो टूट सी गई थी। तो ये एक हम लोगों ने शुरुआत की है इंशाअल्लाह, और बहुत जल्दी इंशाअल्लाह यहाँ पे जो है वो मुशायरों कवि सम्मेलनों का सिलसिला जो है लखनऊ में बड़े पैमाने पे। और आप देखें ये मुशायरा जो है ख़ास चीज़ ये है कि ये नॉन कमर्शियल मुशायरा है, ना तो कोई एंट्री टिकट है, ना किसी तरह की पास फीस है, ना कोई स्पॉन्सर है, ना कोई मीडिया पार्टनर है। हमने किसी तरह की कोई चीज़ नहीं रखी, क्योंकि ये सबका मुशायरा है, इसमें सबकी शुमालियत है, इसमें सबको आना है। किसकी तरफ से हो रहा है ये मुशायरा लौह कलम जो तंजीम है, शफीक शफ़क़ साहब इसके कन्वीनर हैं मुशायरे के, और हम लोग क्योंकि जो है वो इनसे जुड़े हुए हैं और ये हमसे जुड़े हुए हैं, लिहाजा जो है वो इस चीज़ को ज़रूरत को महसूस किया गया और पूरा किया गया माशाअल्लाह। कमाल सर के जीवन से कैसे जुड़ा जा रहा है जी? कमाल सर के जीवन से देखिए, कमाल खान साहब से हमारी एक बहुत रग़बत भी थी और बहुत उनसे हम लोग मुतासिर थे, हमारी पूरी फैमिली। कमाल खान साहब
की बहुत सारी खूबियाँ थी जिनके बारे में आम आवाम नहीं जानती हैं। कमाल खान साहब एक अच्छे शायर भी थे और एक बहुत अच्छे कातिब भी थे, कैलीग्राफर भी बहुत अच्छे थे। उनके हाथ की जो खत्ताती है वो मेरे पास महफूज है, मेरे घर में भी महफूज है, उनके घर में भी हैं। बहुत चीज़ें ऐसी हैं कि जो वाकई में जिनसे लोग तो अब क्योंकि लोगों को उनकी ज़िंदगी के इस पहलू से भी रूबरू कराना हमारा फरीज़ा है, लिहाजा ये तमाम चीज़ें उनकी जो हैं वो सामने लाई जाएंगी और इंशाअल्लाह जो उनकी वर्किंग है उसके ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री की भी हमने जो है वो इंशाअल्लाह कोशिश की है और बहुत जल्द उसको हम लोग लेके आएंगे। ये जो लाहो कलम एक जो संस्था है इसमें जैसे मौलाना साहब कन्वीनर है तो आपका उसमें क्या नहीं, हम तो लाहो कलम के साथ एज अ मेंबर जुड़े हुए हैं, बाकी ये आपको इसके लाहो कलम के बारे में जो जानकारी होती है। लाहो कलम एक लिटरेरी संस्था है और आज से भी वो कम से 15 साल से मुसलसल लिटरेरी कॉन्फ्रेंसेस, नेशनल इंटरनेशनल सेमिनार्स और अदबी नशिस्तें और मयारी किताबों के रस्म इजरा वगैरह होते रहे हैं। उसका चेयरमैन मैं हूँ और उसके जनरल सेक्रेटरी चांद पीरज़ादा साहब हैं और शमील भाई उसके एक्टिव मेंबर हैं। और ये जो मुशायरा है कमाल साहब की याद में मुनक़िद किया गया है, दरअसल ये शमील भाई से एक दिन गुफ्तगू हुई और शमील भाई ने इस चीज़ को ज़ाहिर किया कि लखनऊ की जो तहज़ीब है, लखनऊ का जो कल्चर है, उस कल्चर और उस तहज़ीब की एक अलामत यहाँ का मुशायरा भी है, जो नवाबीन के ज़माने में भी होता था और जो नवाबों के अलावा मुग़लिया सल्तनत थी उस ज़माने में मुशायरे मुनक़िद होते थे। तो ये हमारी पुरानी परंपरा है और पुरानी एक तहज़ीबी निशानी है जिसे हम मुशायरे के नाम से जानते हैं। मुशायरे के ज़रिए से हम भाषा से, लैंग्वेज से न्यू जनरेशन को भी जोड़ते हैं और जो जुड़े हुए लोग हैं उनके रिश्ते को मजबूत करने का भी काम करते हैं। जैसा कि अभी शमील भाई ने बताया कि वो रिश्ता कमज़ोर होता जा रहा था पुराने लखनऊ में, उस रिश्ते को मजबूत करने के लिए हम लोगों ने मिल कर ये कदम उठाया कि ये मुशायरा मुनक़िद किया जाए। और शमील भाई हमारी क़ुव्वत हैं और ये ताकत हैं, क्योंकि कोई भी इंसान जब कोई प्रोग्राम करता है इदारा, वो खाली इदारा कुछ नहीं कर सकता जब तक उसके साथ मजबूत फाइनेंसर ना हो, मजबूत लोग ना हो शमील भाई जैसे। तो हमें इस बात पर गर्व है और फ़ख्र है कि शमील भाई हमारे इदारे की ताकत हैं। ये सिर्फ मेंबर नहीं है, ये सरपरस्त भी हैं इस इदारे के और इनकी सरपरस्ती में हमारा इदारा इंशाअल्लाह आगे भी इसी तरह का काम करता रहेगा। और जैसा कि अभी शमील भाई ने कहा भी प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले भी आपसी गुफ्तगू में कि हमारा अगला प्रोग्राम जो होगा वो सागर खयामी साहब के ताल्लुक़ से होगा इंशाअल्लाह। वो भी हम इसी तरह से जिस लेवल पे ये किया है इसी लेवल पे वो भी हम करेंगे। और कमाल खान साहब के हवाले से भी अभी जो जिस चीज़ का जिक्र शमील भाई ने किया कि उनके अंदर बेपनाह खूबियाँ थी जिनसे लोग वाकिफ़ ही नहीं हैं, जानते ही नहीं हैं कि कमाल खान की शख्सियत के ये रुख भी है। जैसे खत्ताती की तरफ इन्होंने इशारा किया, लोग उन्हें सिर्फ एक पत्रकार के रूप में देखते हैं, उन्हें नहीं मालूम कि वो शायर भी थे। आप देखिए कमाल खान जब शेर पढ़ते हैं अपनी न्यूज़ में, कहीं भी कोई कवरेज कर रहे होते हैं और जब वो शेर पढ़ते हैं, उर्दू में एक चीज़ होती है मौजू तबाह होना, नामौजू शेर पढ़ देना। बड़े बड़े पत्रकारों को हमने देखा है कि शेर नामौजू कर देते हैं, यानी वज़न से बहर से खारिज कर देते हैं। लेकिन कमाल खान का कमाल ये है कि आप कोई भी न्यूज़ देख लीजिए उनकी, 30 साल से वो NDTV से जुड़े हुए हैं, 30 साल पुरानी न्यूज़ भी अगर आप उनकी देखिए, उन्होंने कोई शेर पढ़ा है तो नामौजू शेर कभी नहीं पढ़ा उन्होंने अपनी न्यूज़ के अंदर। एक बात, दूसरी बात है कि उनके अंदर ख़ुद मौजूनियत तबा थी, यानी वो खुद शायर थे, जिसकी तरफ भी इशारा हमारे शमील भाई ने भी किया कि इन्होंने खुद भी उनसे शेर सुने हैं और बहुत सारे शेर बग़ैर नाम लिए खुद न्यूज़ में भी वो पढ़ देते थे अपने, जिसका जाहिर नहीं करते थे किसका शेर है, उसमें खुद उनके शेर भी होते थे। इस तरह के एक अयोध्या के ताल्लुक़ से आप उनकी न्यूज़ देखेंगे, उसमें एक लंबे उन्हें नज़म पढ़ी है, डॉक्यूमेंट्री पर है ना, देखिएगा आप, तो उसमें बेशतर शेर उनके ख़ुद के कमाल भाई के हैं। तो वो बहुत अच्छे शायर भी थे और बहुत अच्छे पत्रकार तो थे ही थे। और ये जो हम लोगों ने शमील भाई ने ये इरादा किया इस वक्त खराज अक़ीदत पेश करने का, उसकी वजह यह है कि न्यू जनरेशन जो हमारे नए पत्रकार हैं उनको हम एक मिसाली पत्रकार दे सकेंगे। पत्रकारिता होती क्या है, अगर हमें जानना है तो कमाल खान को पढ़ना होगा, कमाल खान को सुनना होगा, उनकी शख्सियत के बारे में जानना होगा कि ईमानदारी और सच्चाई के रास्ते पे चल के पत्रकारिता कैसे की जाती है। इंसान अपना ज़मीर नहीं बेचता, अपना नफ्स नहीं बेचता और उसके बाद पत्रकारिता कर रहा है। ये बहुत सख्त मरहला है आज के ज़माने में। ज़रा से मामला पे हम कंप्रोमाइज़ कर लेते हैं, छोटे छोटे सौदे हुकूमत से कर लेते हैं और सियासी पार्टीज़ के अलावा जो बिजनेसमैन होते हैं उनसे जाके पत्रकार कर लेते हैं। ये बात मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, मैं ख़ुद भी पत्रकार रह चुका हूँ और उर्दू एक अखबार से मेरा भी ताल्लुक़ रहा है।
तो मेरी बरादरी के लोग हैं आप लोग, इसलिए मैं ये बात कहने में आपके सामने कोई झिझक नहीं महसूस करूँगा कि हम लोग बड़ी जल्दी जल्दी छोटी छोटी चीज़ों पर कंप्रोमाइज़ कर लेते हैं। लेकिन कमाल खान ने बताया कि बड़े से बड़े ऑफ़र को ठुकरा के कि ईमानदारी क्या है और पत्रकारिता को ईमानदारी से कैसे किया जाता है और हाकिमाने वक्त की निगाहों में आंखें डाल के कैसे बात की जाती है। ये अगर सीखना है तो हमें कमाल खान को पढ़ना होगा, उनको सुनना होगा।